students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes. बच्चों कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जिसमें मैंने V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताया कि इसका क्या मीनिंग होता है और कैसे वह यूज़ होता है। आज मैं उसी का पार्ट 2 आप लोगों को बताऊंगा। ये छोटा वीडियो होगा, मुझे लगता है 5 से 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का हो सकता है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब का दूसरा पार्ट। वो ये है कि वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और दूसरे को बोलते हैं वीक वर्ब्स। वीक मीन्स होता है कमज़ोर और स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ताकतवर। तो सबसे पहले हम लोग कमज़ोर से निपटते हैं, ताकतवर को बाद में निपटेंगे, ठीक है। तो वीक वर्ब्स एंड, तो पहले देख लेते हैं आज वीक वर्ब्स देखते हैं। तो V1, V2 एंड V3। तो वीक वर्ब्स क्या होता है, जब तीनों ही फॉर्म 2 से 3 चीज़ें हैं इसमें। जब तीनों फॉर्म एक समान हो, एग्जाम्पल के रूप में पुट, ठीक है। तो ये क्या है, ये वीक वर्ब है। कट, ये V1, V2, V3 में क्या इसका मतलब होता है वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ मैं उसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ अभी। ये हो गया। दूसरा है जब ऐसा रहे, जैसे यहाँ मैं लिखूँ डांस, तो यहाँ हो जाएगा डांस्ड, यहाँ हो जाएगा डांस्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, आगे में आपका लगा ये एक्स्ट्रा चीज़। क्या लगा एक्स्ट्रा चीज़? ED। जब ED जुड़े यहाँ पे तो भी होगा वीक वर्ब्स, ओके। और फिर कभी इस तरह रहता है सिट, सैट। यहाँ आपने क्या देखा, ये यहाँ से तो यहाँ बदला लेकिन फिर वही रह गया। तो ये भी आपका आएगा किसमें, वीक वर्ब्स में। एक जैसा रहे तो भी वीक वर्ब, ED जुड़ जाए तो भी वीक वर्ब, T जुड़ जाए तो भी वीक वर्ब। तो फिर अब आते हैं, तो इस तरह आपको ये कंठस्थ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जैसे वाक्य बोलने के लिए आपके पास शब्दों की गैदरिंग होनी चाहिए ना, तो वैसे ही इंग्लिश को भी समझने, जानने, बूझने के लिए, बोलने के लिए शब्दों का भंडार होना चाहिए। तो ये आपको ग्रामर की बुक में मिल जाएगा। इसको आप नोट करेंगे, रोज़ देखेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। कंठस्थ मतलब यहीं पे रहेगा, जब भी बोलना होगा तुरंत वहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब देखते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे बिगिन, ठीक है। बिगन एंड बिगन तीनों रूप अलग हैं। यदि मैं यहाँ करूँ गो, वेंट और यहाँ पे गोन, गो या फिर वेंड भी होता है, तो ये तीनों ही फॉर्म अलग है कि नहीं। तो इस तरह के जो अलग अलग फॉर्म वाले हैं, आए कभी ऐसे बन जाता है, कभी इस तरह हो जाता है। तो इस तरह के जो फॉर्म हैं वर्ब के, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसमें तीनों को हम लोगों को कंठस्थ करना पड़ता है। बाकी जो वीक वर्ब्स होते हैं उसको याद करने में, कंठस्थ करने में आसानी होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा कठिन होता है। उतना भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन होता है। प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो फिर ठीक हो जाएगा। तो बच्चों आज मुझे यही समझाना था कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या हैं और वीक वर्ब्स क्या हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, अगले टॉपिक को लेकर के, अगले वीडियो में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स,
I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes. बच्चों, हमने इंग्लिश ग्रामर में अभी तक टेंस में हमने दो चीज़ पढ़ाई कर ली है। वो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हमने पूरा कर लिया है। और जो हमने कुछ होमवर्क भी दिए थे वो भी आप लोगों ने पूरा किया होगा। बच्चों, इसके बाद आता है वो तीसरा टेंस, प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान, ओके, अभी अभी, और परफेक्ट मतलब हो गया पूर्ण, कोई भी जो एक्शन है वो पूरा हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी अभी हुआ है, वो बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो कोई भी चीज़ जब अभी अभी होती है और ख़त्म हो चुका होता है वह काम, तो हम लोग ऐसे वाक्यों को बोलेंगे कि इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डॉक्टर लंबोदर विधायक बन चुके हैं। डॉक्टर लंबोदर विधायक बन चुके हैं मतलब हाल में बने हैं, लेकिन बनने का काम उनका पूरा हो गया है, ठीक है। अब यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ भी काम हो जो कि अभी ख़त्म हो गया हो लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता हो, तो ऐसे वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो इसकी पहचान कैसे है, हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जैसे अभी क्या था कि बन चुके हैं मतलब कोई भी वाक्य होगा, है ना। जैसे मैं यहाँ लिखूं डॉक्टर लंबोदर विधायक बन चुके हैं, ठीक है। लोग घर जा चुके हैं, उसने खाना खा लिया है। देखो बच्चों, ये एक पूरा वाक्य है, इसमें से बनना ये क्रिया है मतलब ये वर्ब है, और उसके लास्ट में चुके हैं। तो जब चुके हैं रहे, लिया है रहे, लिया है, दिया है, दिए हैं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, ऐसे वाक्यों से जब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, शब्दों के अंत में जब इस तरह हो और तो उस वाक्य को हम लोग बोलेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यह है इसकी आइडेंटिटी मतलब पहचानने का तरीका ये है। अब है कि ये बनेगा कैसे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्टर लंबोदर हैज बिकम MLA. Dr. Lambodar has become MLA, Member of Legislative Assembly. लोग घर जा चुके हैं। People have gone home. People have gone home. ये क्या है? ये आपका है प्लूरल नंबर, इसलिए उसके साथ हैव होगा। उसने खाना खा लिया है, ही या फिर शी, ठीक है, जो भी है, लड़का रहे या लड़की रहे,
शी हैज़ ईटन, शी हैज़ ईटन, उसने खाना खा लिया है। तो अब जो है फॉर्मूला क्या बना, इस आधार पर फॉर्मूला बना कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है। दूसरा क्या होता है, हैज़ या हैव। हैज़ सिंगुलर में और हैव प्लूरल में, लेकिन एक अपवाद है, यू यदि सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे तो यू के साथ हैवी होता है। आई सिंगुलर है फिर भी आई के साथ हैवी होता है। इसके बाद ये क्या है आपका V3 है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो भी है, हाँ जो भी कुछ होगा, उसने खाना खा लिया है, आम खा चुका है, जो भी है, तो ये उसका बनता है फॉर्मूला। अब है ये तो हो गया कंप्लीट। अब क्या जानना है इसमें, अब तो आप लोगों को बनाना है। मैं प्रश्न देता हूँ, ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये हो गया फॉर्मूला। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग अब बनाइए, ठीक है। तो होमवर्क मैं लिख दे रहा हूँ, नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट करिए और उसको बनाना है। चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बारिश हो चुकी है, ठीक है। अंग्रेज भारत से जा चुके हैं, हम लोग अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। चौथा, चोरों ने चोरी कर ली है। और पांचवा और अंतिम, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। ये कुछ 5 वाक्य हैं, ये आपको बनाना है। और जो भी बुक है आपके पास ग्रामर की, जिसमें कि ट्रांसलेशन है, वो ऑक्सफोर्ड की हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें जो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन है उसको आप बनाएंगे। कहीं दिक्कत होगी तो फिर मुझसे पूछेंगे। इसमें कहीं कुछ दिक्कत है तो जैसे बारिश होना तो वो रैन होता है, अंग्रेज तो ब्रिटिश हो जाएगा, इंडिया भारत को लिखेंगे। हम लोग अपनी संस्कृति को बोलते हैं कल्चर, ठीक है, संस्कृति को बोलते हैं कल्चर। और भूलना तो फॉरगेट होता है, उसका आपको तीसरा रूप लिखना है। चोरों ने चोरी कर ली है, चोर को बोलते हैं THIEF, थीफ। और चोरी कर ली है THIEVE, थीफ। थीफ मीन्स इसका आपको तीसरा रूप लिखना है। पुलिस तो ये होता है पुलिस। चोर को पकड़ लिया, चोर का तो बता ही दिया, पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना होता है, इसका आपको तीसरा रूप लिखना है, बनाना है। तो ये है होमवर्क। आशा है आप समझ गए होंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू बच्चों।